पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में से एक ज़बरदस्त कंपनी के बारे में है जो माजी के अंदर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ अपने आप को प्रूव करती रही है। इस कंपनी का नाम है मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम इसके अदाद शुमार देखेंगे और उसके बाद इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसकी बेस पे हम देखेंगे कि इस कंपनी ने माजी में कैसे परफॉर्म किया। हम इस कंपनी की हिस्ट्री भी देखेंगे कि इसकी ईपीएस और डिविडेंड की क्या हिस्ट्री रही, और उसके बाद हम इस कंपनी की अभी एक रीसेंट न्यूज़ आई है जो इसने एक बहुत ही लैंडमार्क अचीवमेंट की है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम इस कंपनी को फैक्ट्स एंड फिगर्स के ज़रिए देखें कि इसके करंट अदाद शुमार क्या बता रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर की करंट प्राइस है वो 1650 रुपये है। इस लिहाज से ये उन चंद कंपनीज़ में से एक कंपनी है जिसके शेयर की वैल्यू या शेयर की जो प्राइस है वो 3 फिगर्स में है। इस कंपनी की शेयर प्राइस की अगर हम एक साल की रेंज को देखें तो ये 1474.99 और से लेके 1807.46 के बीच में ट्रेड होता रहा है। इस लिहाज से इसकी जो करंट प्राइस है वो ऑलमोस्ट लो और हाई के बीच में है। ये कंपनी एक बहुत बड़े कैपिटल के साथ इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है और इसके टोटल अगर कैपिटल को देखें तो 220.18 बिलियन बनता है, जो कि एक बहुत बड़ा कैपिटल शुमार होता है। अगर हम इसकी अर्निंग्स को देखें तो लास्ट जो इसकी क्वार्टरली अर्निंग है वो 81.63 रुपीज़ है, जबकि लास्ट ईयरली ईपीएस जो है वो 235.71 रुपीज़ है। तो बहुत अच्छा ईपीएस ये कंपनी शो कर रही है। आगे हम डिटेल में देखेंगे हिस्टोरिकली भी कि इस कंपनी की ईपीएस रेगुलरली इंक्रीज़ हो रही है और ये कंपनी हर आने वाले साल में और हर आने वाले क्वार्टर में बेहतर से बेहतरीन की इस सफ़र में गामजन है। अगर हम इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो वो 6.98 बनती है। ये प्राइस टू अर्निंग रेशो सेक्टर की एवरेज रेशो जो कि 4 के आसपास है उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर हम सेक्टर के कंपैरिजन में बात करें तो अभी जो इसकी करंट प्राइस है इसको आप थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड कह सकते हैं, लेकिन इस कंपनी के दीगर जो अदाद शुमार हैं, जो इसके रिजल्ट्स हैं, जो इसकी परफॉर्मेंस है, उसकी बेस पे मैं इस प्राइस टू अर्निंग रेशो में भी इस कंपनी को एक ऐसे पॉइंट पे कंसिडर करूँगा जहाँ पर इसमें बाइंग बनती है। अगर हम इसकी सेल्स के डेटा को देखें तो इसकी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 2020 से 2021 तक, तो 1.39% इसकी सेल्स में ग्रोथ आई है। तो पिछले कुछ साल जो ख़ास तौर पे पिछला 1 या 2 साल अगर हम देखें तो कोविड की वजह से और बहुत सारे और इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से और ख़ास और लोकल फैक्टर्स की वजह से भी मार्केट के अंदर और ख़ास तौर पे ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। इसके बावजूद इस कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो सेल्स अगर इसकी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं भी हुई तो हम देखेंगे कि बाकी जो भी डेटा है वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ एक बेहतरीन तरीके से अपना बिजनेस ग्रो कर रही है। अगर हम इसकी डेट टू इक्विटी रेशो देखें तो वो 32.40 बनती है, जो कि एक अच्छा फिगर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी के जो टोटल डेट्स हैं, इफ़ वी कंपेयर डेट टू द इक्विटी ऑफ द कंपनी, तो वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कंपनी अपनी इक्विटी के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रही है कॉन्ट्रेरी टू डेट्स, विच इज़ अ गुड थिंग। उसके बाद अगर हम इसकी डिविडेंड या पे आउट्स के बारे में देखें तो लास्ट एनुअल डिविडेंड है 141 रुपीज़ का है, जो कि एक बहुत अच्छा डिविडेंड है। इस कंपनी की माजी में रेगुलर डिविडेंड्स आते रहे हैं, लेकिन ये जो 141 रुपये का डिविडेंड है ये इसका हिस्टोरिकली हाईएस्ट डिविडेंड है। उसके बाद अगर हम इसकी पे आउट रेशो की बात करें तो वो 59.82% है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये कमा के कंपनी उसमें से ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ डिविडेंड की मद में अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है और 40% इसकी रिटेंशन रेशो है, यानी कि 40% ऑफ द प्रॉफिट ऐसा है जो कि कंपनी अपने आप में इन्वेस्ट कर रही है या उसको होल्ड कर रही है इन द अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स। उसके बाद करंट रेशो की अगर हम बात करें तो वो 2.83 बनती है, जो कि बहुत अच्छी रेशो है। इसका मतलब है कि इसके जो करंट एसेट्स हैं वो इसकी करंट लायबिलिटी से खातर तौर पे ज़्यादा हैं। और अगर हम टोटल डेट टू एसेट्स रेशो की बात करें तो वो 24.47 है। यहाँ पर भी हमें हौसला अफजा नंबर नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि इस कंपनी की जो एसेट्स हैं वो इसके डेट से बहुत ज़्यादा है।
तो ओवरऑल जितने भी नंबर्स इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे हौसला अफजा हैं, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट सेल्स ग्रोथ इसकी 2020 और 21 के बीच में कम है, लेकिन स्टिल दैट्स इन द पॉजिटिव साइड, एनीथिंग नेगेटिव वी डोंट सी हेयर। अब यहाँ पर अगर हम इसकी ईपीएस की हिस्ट्री देखें 2014 से लेके 2021 तक, तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन और एक आइडियल ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर हर साल इसका ईपीएस बढ़ता ही जा रहा है। 2014 में इसका ईपीएस 35.77 रुपीज़ था, जो कि फिर कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते 2021 में 235.71 तक पहुँच चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है और ये हौसला अफजा बात है कि कंपनी अपनी पॉलिसीज़, अपनी स्ट्रेटजीज़ और अपनी बिजनेस गोल्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है और हर साल बेहतर से बेहतरीन की तरफ अपने सफ़र को जारी रखे हुए। अब अगर हम इसकी पे आउट हिस्ट्री देखें तो कंपनी अगर अपनी अर्निंग्स को बढ़ा रही है तो डेफिनेटली उसका जो रिजल्ट है वो डिविडेंड की मद में या बोनस या राइट्स इन एनी फॉर्म ये अपने शेयर होल्डर्स की तरफ भी ये ट्रिकल डाउन होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि 2017 से लेकर 2021 तक हर साल इस कंपनी ने रेगुलरली डिविडेंड पे किया है। 2017 में 52% यानी 5.2 रुपीज़, जबकि 2018 और 19 में 6 रुपीज़ पर शेयर, जबकि 2020 में 6.1 रुपीज़, जबकि 2021 में तो इस कंपनी ने एक ज़बरदस्त तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को खुश किया और 141 रुपये डिविडेंड की मद में पे कर दिए। तो अब हम 2022 के रिजल्ट्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आगे चल के हम डिटेल्स भी देखेंगे इसकी रिपोर्ट में से, और उसकी बेस पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2022 के जो इसके डिविडेंड्स हैं वहाँ पर भी एक लैंडमार्क डिसीजंस लेगी और अपने शेयर होल्डर्स को बेहतरीन प्रॉफिट्स देगी। इस कंपनी ने 2018 में और 19 में 10% बोनस शेयर्स भी दिए हैं। दैट्स अनदर पॉजिटिव थिंग कि इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ना सिर्फ ये कि डिविडेंड दे रही है बल्कि ऑन एंड ऑफ ये बोनस शेयर्स भी अपने शेयर होल्डर्स के लिए अनाउंस करती है। इस कंपनी ने कोई राइट शेयर्स नहीं दिए एज सच 2017 और 2021 के बीच में। बहरहाल डिविडेंड एंड बोनस आर द टू मेन थिंग्स, और वहाँ इन दोनों चीज़ों में हम देख सकते हैं कि कंपनी की तरफ से हमें मुस्बत चीज़ें ही नज़र आ रही हैं कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलरली पे आउट्स दे रही है। अब हम चलते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ, जिसके लिए हम इसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उनका सहारा लेंगे और उसमें जो डेटा है उसकी बेस पे हम देखेंगे कि इसकी बैलेंस शीट, इसकी इनकम स्टेटमेंट और इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में से क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम अखज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी इनकम स्टेटमेंट, जिसको प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं, वहाँ से 9 मंथ्स का जो डेटा है विच एंडेड ऑन 31 मार्च 2022, उसको अगर हम कंपेयर करें विद द डेटा ऑफ 9 मंथ्स विच आर एंडिंग एट 31 मार्च 2021, यानी कि एक पिछले साल के 9 माह और इस साल के 9 माह, उसके अगर हम रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो सेल्स की मद में आप देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स 55.3 बिलियन से बढ़कर 67.6 बिलियन पे चली गई, और अगर हम परसेंटेज में देखें तो ये इंक्रीज बनती है 22.2%। इसका मतलब है कि कंपनी ने बेहतर तरीके से अपनी सेल्स को इंक्रीज किया था इन 9 मंथ्स में। उसके बाद अगर हम इसकी नेट प्रॉफिट देखें तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि 23.35 बिलियन से इंक्रीज होकर 27.4 बिलियन पे चला गया इसका नेट प्रॉफिट, जो कि परसेंटेज में बनता है 17.57%। सो 17.5% की इसकी जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी हम देख रहे हैं इन द 9 मंथ्स। जबकि अर्निंग पर शेयर की हम बात करें तो 175 था पिछले साल में 9 मंथ्स का, जबकि इस साल के 9 मंथ्स के रिजल्ट जो अब तक आए हैं उसके मुताबिक ऑलरेडी इस कंपनी का जो ईपीएस है वो 205 तक पहुंच चुका है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इसमें जब एक और क्वार्टर का रिजल्ट भी आएगा और पूरे साल का जो इसका ईपीएस होगा वो पिछले साल के ईपीएस से भी ज़्यादा होगा, और अगर ईपीएस ज़्यादा होगा तो कॉन्सिक्वेंटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस कंपनी की तो कैपिटल गेन के साथ साथ जो इसके डिविडेंड या बोनस वगैरह अनाउंस होते हैं वो भी पिछले साल से भी इंशाल्लाह बेहतर होंगे। उसके बाद अगर हम इसकी बैलेंस शीट के अंदर से डेटा निकाल कर उसको एनालाइज करें तो इसकी जो टोटल इक्विटी है उसके अंदर 7.95% का इजाफा हुआ है, और ये इजाफा इसके रिजर्व्स में हुआ है। सो कंपनी ने चूँकि अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं तो 31 मार्च ऑफ 2021 और 30 जून ऑफ 2022 यहाँ के बीच में अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि इसकी ये 30 जून 2022, आई थिंक इट्स अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड, it should be 31st of March 2022 because 30th जून का डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, सो कंसिडर इट एज अ टाइपो।
सो 7.95% का इंक्रीज है, जबकि करंट एसेट्स के अंदर अगर हम देखें तो -8.55। तो करंट एसेट्स इस कंपनी के इस टाइम पीरियड के अंदर कम हुए एज जो 31 मार्च 2022 का डेटा है उसके मुताबिक। इसको करेक्ट कर लें कि जो राइट साइड पे जो डेटा नज़र आ रहा है वो 30 जून ऑफ 2021 का है, जबकि लेफ्ट साइड पे जो डेटा है वो 31 मार्च ऑफ 2022 का है। सो बेसिकली यहाँ पे एक मिस्टेक है जिसको आपने जहन में रखना है व्हेन कंपेयरिंग दिस डेटा। आई अपोलोजाइज फॉर दिस टाइपो। सो दिस डेटा इज फॉर ऑन द राइट साइड 30 जून 2021 एंड ऑन द लेफ्ट साइड इट इज 31 ऑफ मार्च 2022। टोटल एसेट्स अभी हम देख रहे थे कि इसके करंट एसेट्स में डिक्रीज आया है 8.55% का, लेकिन जो इसके टोटल एसेट्स हैं उसके अंदर 9.8% का इंक्रीज आया है, जो कि 150 बिलियन से बढ़ के 165 बिलियन पे चले गए। जबकि करंट लायबिलिटीज़ के अंदर 16.49% का इंक्रीज आया है, लेकिन करंट लायबिलिटीज़ में इंक्रीज और करंट एसेट में डिक्रीज आना ये एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि इस वजह से करंट जो रेशियो है वो मुतासर होती है। सो अपकमिंग जो एक क्वार्टर इसका बाकी है उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट के जो इसके करंट एसेट्स है वो इंक्रीज होंगे। इन एनी वे प्रीवियस जो ईयर तक का डेटा था उसके मुताबिक इसकी जो करंट रेशियो थी वो बहुत अच्छी थी, 2 पॉइंट समथिंग थी। तो अभी वी कैन एक्सपेक्ट के करंट रेशियो इसकी थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, बट इन एनी केस वी होप दैट ओवरऑल इसकी जो करंट रेशियो है वो स्टिल 1 से ऊपर ही रहेगी, क्योंकि इट शुड बी ग्रेटर देन 1 टू बी एन आइडियल रेशियो। इसके बाद अगर हम इसकी टोटल लायबिलिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी टोटल लायबिलिटीज़ भी 15.93% इंक्रीज़ हुई हैं। तो टोटल लायबिलिटीज़ में जो इंक्रीज़ है वो 15% है, जबकि टोटल एसेट्स में इंक्रीज़ 9.8% है। तो ये भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इस चीज़ को हमने कंसिडर करना है कि टोटल जो इसकी लायबिलिटीज़ हैं वो क्यों बढ़ी हैं, क्योंकि जिस नंबर से इसकी लायबिलिटीज़ बढ़ी हैं उस नंबर से इसके एसेट्स नहीं बढ़े। इन एनी केस इन जनरल अगर हम देखें तो एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू शॉर्टकमिंग्स ओवरऑल जो इसकी इक्विटी है और इसकी जो बैलेंस शीट्स के अंदर डेटा है वो हौसला अफजा ही है। उसके बाद हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्दर एनालाइज करते हुए अगर 9 मंथ्स के डेटा की बेस पे इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो वी कैन सी के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 30% एडिशनल कैश जनरेट किया है कंपेयर टू द 9 मंथ्स विच एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। सो 31 मार्च 2022 के डेटा के मुताबिक पिछले 9 माह में इस कंपनी ने तकरीबन 30% ज़्यादा कैश जनरेट किया है। पॉजिटिव कैश फ्लो है इसका फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ विच इज़ पॉजिटिव थिंग। और उसके बाद जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो कैश इसने यूटिलाइज़ किया है, यानी कि जो कैश आउटफ्लो है वो 96% ज़्यादा है कंपेयर टू द 9 मंथ्स ऑफ द प्रीवियस फिस्कल ईयर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैश का आउटफ्लो हुआ है, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश आउटफ्लो होना इसको एक मैं पॉजिटिव मूव कंसिडर करता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि इन द अपकमिंग क्वार्टर्स और इन द अपकमिंग ईयर्स जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इन्होंने कैश डाला है उसमें से इन्होंने मज़ीद प्रॉफिट जनरेट करने हैं। क्योंकि मैं इसकी डिटेल्स देख रहा था तो इन्होंने अपने एसोसिएट्स जो हैं उसमें और बहुत सारे और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ उसके अंदर अपना कैश डाला है। तो वी कैन एक्सपेक्ट के इन फ्यूचर उसमें से भी इनको अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जो कैश यूटिलाइजेशन है वो नेगेटिव कैश फ्लो 1544% का इंक्रीज़ हुआ है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इनकी यूज़ हो गई है। इसकी सबसे बड़ी और ऑब्वियस रीज़न ये है कि इन्होंने लास्ट जो ईयर है उसमें बहुत ज़्यादा डिविडेंड दिया है। तो जैसे हम देख रहे थे कि जितने भी पिछले साल हैं उसके मुकाबले में सबसे ज़्यादा डिविडेंड दिया गया है। जब कंपनीज बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती हैं तो डेफिनेटली उनकी जो कैश यूटिलाइजेशन है इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वो बढ़ जाती है। सो वी कैन एक्सपेक्ट के इन फ्यूचर ये उसको बेहतर तौर पे कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन इन एनी केस इनकी जो पे आउट और रिटेंशन रेशोज़ हैं वो अच्छी हैं। पे आउट रेशो इनकी ऑलमोस्ट 60% थी, लेकिन 40% स्टिल दे आर रिटेनिंग, सो दैट्स अ गुड थिंग। उसके बाद अगर हम ओवरऑल देखें जो इनकी डिक्रीज़ और इंक्रीज़ इन कैश इक्विवेलेंट है, तो पिछले साल के 9 मंथ में इन्होंने पॉजिटिव कैश फ्लो लिया था जो कि बन रहा था तकरीबन 6.09 बिलियन, जबकि इस साल इनका नेगेटिव कैश फ्लो है 17.2 बिलियन। सो इट मीन्स कि इस साल इनकी जो टोटल कैश है वो उसको हम देखें तो वो नेगेटिव की तरफ चली गई है। लेकिन हौसला अफजा बात यह है कि इसमें जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि इन्होंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा कैश को यूटिलाइज़ किया है। सो दैट इज़ समथिंग पॉजिटिव, नॉट अ नेगेटिव
डिस्पाइट द फैक्ट कि नंबर नेगेटिव है, लेकिन द थिंग इज कि इसके जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं उसके लिहाज से दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। अब हम एक रीसेंट रिपोर्ट या रीसेंट अनाउंसमेंट की तरफ चलते हैं जो कि इस कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए या इसके पोटेंशियल इन्वेस्टर जो फ्यूचर में इस कंपनी में जंप इन करना चाहते हैं उन सब के लिए बहुत हौसला अफजा है, और ओवरऑल पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की इकानमी के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। ये चंद दिन पहले ही इन्होंने एक अनाउंसमेंट दी है, हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी एट एक्सप्लोरेटरी वेल बन्नू वेस्ट 1 इन बन्नू वेस्ट ब्लॉक KP प्रोविंस। बेसिकली इन्होंने कुछ मज़ीद डिस्कवरीज की हैं गैस की बन्नू डिस्ट्रिक्ट में, विच इन द नॉर्थ वजीरिस्तान रीजन टू बी प्रिसाइज। सो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड हैज़ मेड अ गैस condensate discovery resulting from its exploratory efforts at Bannu West 1 ST1 exploration well drilled in Bannu West block located in North Waziristan KPK. So MPCL is the operator of Bannu West block having 55% working interest along with OGDCL and ZPCL as joint venture partners having 35% and 10% working interest. So ये जो इन्होंने एक्सप्लोरेशन की है गैस के नए ज़खायर को दरियाफ्त किया है, जो इस एक्सप्लोरेशन है उस प्रोजेक्ट में 55% जो स्टेक है वो इस कंपनी का है मारी पेट्रोलियम का, जबकि 35% उसमें OGDCL और 10% ZPCL के स्टेक्स हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस जो एक्सप्लोरेशन है इसमें से जो फ्यूचर में बेनिफिट हैं उसमें भी 55% रेशो के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा वी कैन एक्सपेक्ट के मारी पेट्रोलियम उठाएगी। The well was put in on June 6, 2021 and successfully drilled down to the depth of 4,915 meters with MCPL on rig. तो इसकी मज़ीद इन्होंने डिटेल्स दी है कि इन्होंने कितनी गहराई तक इसको ड्रिल किया था। ड्यूरिंग द टेस्टिंग लॉकहार्ट लाइमस्टोन फॉर्मेशन फ्लोड गैस एट द रेट ऑफ अराउंड 25 mmscfd with wellhead flow pressure of 4339 psi। और उसके बाद इन्होंने बाकी सारी डिटेल्स दी हैं कि जो इन्होंने एक्सप्लोरेशन किया है गैस उसका प्रेशर किया था, और ये सारी डिटेल्स बता रही हैं कि इट वाज अ सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन। और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में इससे मुल्क के अंदर जो गैस की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें भी एक काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी विद द लोकल फैसिलिटीज़ लाइक दिस, क्योंकि जो इम्पोर्ट्स हैं उसके बजाय अगर हम लोकल गैस के ऊपर रिलाई करें तो उसका हमें कंपनी को भी और ओवरऑल मुल्क की इकानमी में भी फ़ायदा होगा। सो ओवरऑल दिस कंपनी इज़ डूइंग ग्रेट, इट हैज़ एक्सीलेंट नंबर्स, इट हैज़ एक्सीलेंट पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ इन फ्यूचर एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि इस कंपनी के शेयर की प्राइस जो है वो भी मज़ीद इंक्रीज़ होगी। इवन आफ्टर दिस न्यूज़ वी सॉ दैट डिस्पाइट के ओवरऑल जो इस वक्त पाकिस्तान की इकानमी है और जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर मंदी का रुझान है, लेकिन उसके बावजूद इस न्यूज़ के आने के बाद इस कंपनी के शेयर ने बेहतर परफॉर्म किया है एंड वी कैन एक्सपेक्ट द सेम इन फ्यूचर एज वेल। सो इट्स अ वेरी गुड कंपनी एंड मेरी पर्सनल फेवरेट्स में से एक कंपनी है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस फॉर यू। आपने अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी रिसर्च भी कर लें और बेस्ड ऑन योर ऑन जजमेंट्स, बेस्ड ऑन योर ऑन प्रायोरिटीज़ एंड बेस्ड ऑन योर ऑन क्राइटेरिया आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ कन्वे की गई है वो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको अपने क्वेश्चन है या आपका कोई भी फीडबैक है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।